नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अनिका कज़र, आपके अपने चैनल अवेयरनेस नॉलेज लाइफ पर। तो चलिए, आज का हमारा विषय है अकॉर्डिंग टू एज, एज के अकॉर्डिंग चलना। तो चलिए, आज हम 4 स्टेज जानेंगे अकॉर्डिंग टू एज की। तो पहले एक मैं छोटा सा थॉट बोलना चाहूँगी विषय शुरू करने से पहले। तो आइए हम जानते हैं ये थॉट है क्या। आत्मनिर्भरता, अगर आपको अपनी योग्यता पर यकीन है तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी एम हो, किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं यदि आप में आत्मनिर्भरता हो, यानी कि खुद में विश्वास, खुद के काम के प्रति विश्वास। फिर दोबारा कहूँगी, आत्मनिर्भरता, अगर आपको अपनी योग्यता पर यकीन है तो आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक कर जाएंगे। अर्थात कहना चाहूँगी, अब मैं विषय स्टार्ट करती हूँ कि ये विषय है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज। देखिए, मैं कहना चाहूँगी, बेबी जब माँ के गर्भ में होता है ना, वह सब कुछ सीखता है। कहने का मतलब, उसकी माँ पॉजिटिव होगी ना, उसका माहौल पॉजिटिव होगा तो माँ के गर्भ में ही सब कुछ सीखता है। वो बाहर आकर नहीं सीखता, बाहर आकर तो वो इंसानों से सीखता है, लेकिन माँ के गर्भ में रहकर वो सब कुछ सीखता है। वो अपनी माँ का ही अंश होता है। और एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा माहौल। तो चलिए हम चलते हैं इन्फेंसी एज। फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी एज, यानी कि शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, तो हम चलते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो वह तीव्र गति से 5 साल की उम्र तक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की तीव्र गति से बढ़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुरुआत में बेबी जन्म से 2 वर्ष तक वह हिलना, डुलना, चलना, बैठना और कहीं ना कहीं बोलने का भी प्रयास करता है वो। तो यदि बच्चों के साथ बातें करें और इशारों के साथ बातें करें तो वह बच्चा बहुत जल्दी मानसिक और शारीरिक विकास बहुत जल्दी होने लगता है। अब मैं आती हूँ 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु में। क्या होता है कि बेबी इस एज में आता है तो उसकी तर्क शक्ति धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। ये धीरे धीरे तर्क शक्ति उसकी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी आयु और उसकी एज के अकॉर्डिंग साथ साथ उसके साथ क्या बदलाव होते हैं, कैसे तर्क शक्ति बढ़ती है, देखते हैं कि वे हर चीज़ को सीखना चाहता है, हर चीज़ को सीखना चाहता है। और क्योंकि बच्चे की शुरुआती जो उनकी जो मेमोरी होती है ना, वो खाली होती है चिप की तरह, तो हर चीज़ को सीखना चाहता है, कैच करना चाहता है। और हर चीज़ में जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो क्यों, कैसे, कब 3 साल की उम्र से ही सीखने लग जाता है, लग जाती है। तो कहते हैं ना, इसलिए अधिकतर बच्चे को देखा जाए तो बच्चे को माहौल अच्छा दें। वो 3 वर्ष से वो उसे सिखाएंगे तो वो सीखेगा, लेकिन देख के बहुत अच्छा सीखता है वो। इसलिए आप अपने बच्चे को 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु तक एक अच्छी ट्रिक दें, अच्छे से ट्रीट करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा, यही उम्र होती है बहुत अच्छा सीखने की। अब हम आते हैं दूसरी स्टेज पर। अब मैं कहना चाहूँगी कि अब दूसरी जो स्टेज है वो है चाइल्डहुड एज। दोस्तों, वो है क्या है, चाइल्डहुड एज। दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है तो अब मैं चाइल्डहुड एज पर आती हूँ कि बाल्यावस्था 6 to 12, इस एज को कहते हैं बचपन से आयु में बालक और बालिकाएं की मांसपेशियां में वृद्धि होती है, अर्थात मानसिक शारीरिक विकास होता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, वृद्धि का विकास होता है। और इस आयु में बच्चा समूह में ही रहना पसंद करता है, यानी कि फ्रेंड सर्कल, उनका बचपन होता है। तो उनका बचपन जो है माता पिता को छीनना नहीं चाहिए। बचपन है, सिर्फ एक ही बार आएगा, तो उसे खूब अच्छे से खेलने देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, कुछ माता पिता इस बात को नहीं समझते हैं कि ये आयु खेलने कूदने की होती है। समूह में ही बच्चा रहना पसंद करता है।
एंड छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करने स्टार्ट कर देते हैं। और बचपन को मतलब समझने नहीं देते हैं खुद को ही कि हम उनका बचपन है, उन्हें खेलने दिया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन पर रोक टोक ना करें, डांटें नहीं, चिल्लाएं नहीं, उनकी गलती पर डांटें, लेकिन उनको बचपन जो है समूह में रहने का वक्त होता है, फ्रेंड सर्कल बनाने का वक्त होता है, तो उन्हें थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में रहने दें और उनकी गलतियों पर उनको डांटें भी, लेकिन उनसे प्यार से भी बातें करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस एज में सिखाएं बच्चों को नम्र रहना और उनके साथ कठोर भी रहें, ज़्यादा कठोर में नहीं रहें, नर्म रहें उन बच्चों के साथ, और उन बच्चों को भी नर्म रहना सिखाएं। अब मैं आती हूँ तीसरी स्टेज पर, अडोलसेंस एज, किशोरावस्था, यानी कि तनाव भरी एज। इस एज को हम तनाव भरी एज ही बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये अवस्था 13 से 19 वर्ष, किसी 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 के 22 वर्ष तक यह आयु बहुत ही कठिन संघर्ष वाली मानी गई है। इस आयु में मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर चीज़ के साथ विकास होता है। यह आयु भटकाव काल की भी मानी गई है। यह आयु भटकाव काल की मानी गई है। यदि आप एडोलसेंस एज से गुजरे हैं तो आप भी जानते होंगे, हम भी एडोलसेंस एज से गुजरे हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है और क्या क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो इस एज में हार्मोन्स चेंज होते हैं, बदलते हैं। इस एज में कभी कभी खुद को होश ही नहीं रहता, खुद को होश ही नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बस हर चीज़ अच्छी ही लगती है, चाहे वो वस्तु हो, वस्त्र हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। यह वास्तविकता है इस आयु की। इसलिए इस एज में माता पिता और फैमिली के सदस्यों को दोस्त बन के रहना चाहिए इस एज में, क्योंकि इस एज में बच्चा क्या होता है, यानी कि किशोरावस्था वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, यानी कि बड़े ही हो जाते हैं, वो बच्चे कहाँ रह जाते हैं। तो इस एज में ना फैमिली में प्यार से रहना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि वो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बात हो वो आपको बता सके। लेकिन इस एज में क्या होता है, कठोर बन के रहते हैं, क्योंकि हर माता पिता को एंड फैमिली को डर होता है इस एज में बिगड़ने का। लेकिन यही एज होती है बच्चों को साथ में बैठने उठने की, उनकी मन की जानने की, कि उनके मन के अंदर द्वंद्व क्या चल रहा है, क्या चाहता है वो बच्चा और किस चीज़ को चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है। तो आप भी यही करिए, यही कोशिश करिए कि हम अपने बच्चे को जानें और इस एज में उसको अकेला ना छोड़ें और उसको समझें। और मैं भी ये भी कहना चाहूँगी कि फैमिली और संगति मनुष्य का सहारा बनती है। जो फैमिली होती है, अच्छी फैमिली और संगति होती है, वो इस एज में, एडोलसेंस एज में सहारा बनती है किशोरावस्था वाले बच्चों के साथ। बच्चे कहाँ, फिर मैं कहूँगी बच्चे नहीं, किशोरावस्था में जो 13 से 19 साल तक की जो एज होती है लड़के लड़कियों की, एंड कभी कभी किसी 22 ईयर्स तक की, उनके लिए ही मैं बात कह रही हूँ कि किशोरावस्था है क्या, बहुत ज़्यादा तनाव भरी वाली लाइफ होती है ये। एंड मैं अब एडोलसेंस एज के कुछ फैक्ट बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट है। कि पहला है संगति, यानी हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा फ्रेंड सर्कल डिसाइड करता है कि वो हमारी कैसी संगति है और क्या हम सीख रहे हैं और क्या हम शौक पाल रहे हैं, क्या हम उनकी आदतों को अपना रहे हैं। संगति अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। दूसरे नंबर पे आती है कन्फ्यूज्ड रहना। हमें जीवन में ये एज कन्फ्यूज्ड करती है, भटकाव। तो इससे बेटर है आप अपने बच्चों को समझें, फैमिली में फ्रैंक हों, उनसे पूछें, उनकी जानें कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है उनके साथ। ओके फ्रेंड्स। एंड तीसरा है, हर चीज़ को जल्दी लत हो जाती है इस एज में। फिर मैं कह रही हूँ हर चीज़ की जल्दी लत हो जाती है, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत चीज़ जल्दी इन एज में लत ही हो जाती है, यानी कि लत लग जाती है हर चीज़ की, छूटने से भी नहीं छूटती है। यदि सही सही यदि आप कोई चीज़ खिलौना दे रहे हो, चलो मान लो फ़ोन दे रहे हो आप इस एज में,
तो उस फ़ोन की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताइए कि इस फ़ोन का अच्छे भी लक्षण होते हैं और बुरे भी लक्षण होते हैं रखने के, तो आप उनको समझाइए, खिलौना सा मत पकड़ा दीजिए, ठीक है। एंड चौथे नंबर पे आता है 16 साल की उम्र में ही लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जबकि वो नहीं जानते कि रिलेशनशिप है क्या 16 साल की उम्र में। और इस 16 साल की उम्र में जब वो रिलेशनशिप में आते हैं, अगले आने वाले 4 साल आपने ख़राब कर देते हैं। जब वो 20 साल की उम्र में आते हैं, उनको इतनी बदनामी झेलनी पड़ती है, लड़की और लड़कों को। आपने भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, तो इसलिए कहती हूँ कि ये उम्र पढ़ने लिखने की होती है, कुछ करने की होती है। मानते हैं भटकावाते हैं, लेकिन आप अपनी एज को और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बनाएं। आज के लड़की लड़कों से कहना है मेरा कि गलत संगति में न जाएं और गलत अपने लिए एक्शन ना उठाएं, ठीक है मेरे दोस्तों। और गलत अपने जीवन का फैसला ना लें, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी को इस उम्र में जो फैसला लेंगे, 16 साल की उम्र में आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, फिर 4 साल झेल रहे हैं, उसके आने वाले 10 साल में भी या 15 साल में भी या 5 साल में भी ये आपके जीवन पर बहुत ख़राब असर डालता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में एम डिसाइड करिए, उसको लेके आगे बढ़िए, तो आपके जीवन के लिए सही भी रहेगा। और जिस आयु में मेहनत करनी चाहिए आपको बालकों को लेकर इस आयु में गलत शौक पड़ जाते हैं। जैसे कि गलत शौक मैं कहूँ तो स्मोकिंग के, खासकर लड़कों को स्मोकिंग के, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पीने लग जाते हैं और चाय जैसा शौक करने लग जाते हैं, बाहर की लत लग जाती है, एंड बहुत गलत संगति में रहने लग जाते हैं, लड़की लड़के दोनों। इसलिए इस एज में क्या होता है, अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। मैं फैमिली से कहूँगी कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझें। इस एज में सभी बच्चों के जीवन में भटकाव आती है। दोस्त बने, फ्रेंड्स बने, माता पिता इस एज में, क्योंकि ये सारी बातें अपनी फैमिली को ही बताई जा सकती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या द्वंद्व घट रहा है, क्या अंदर द्वंद्व चल रहा है। मैं भी ऐसी करती हूँ अपने छोटों के साथ। किसी भी प्रकार की कोई बात होती है, मैं फ्रैंकली होना सीखती हूँ, खुद से भी और उनसे भी, ताकि वो अपनी स्वयं की जो बातें हैं मेरे तक पहुँचाएँ, और जो मेरे वश में हो मैं उनको समझाऊँ, उनकी मदद भी करूँ। तो आप भी इसी तरह से बनिए। आपके घर में छोटे बहन भाई हों तो इसी तरह से आप उनको अंडरस्टैंड करिए, खुद को अंडरस्टैंड करिए और उनको भी अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। अब मैं चौथी एज पर आती हूँ, अडल्टहुड एज, पौणावस्था होती है 21 साल से 40 वर्ष तक की होती है। इस एज में जीवन की तैयारी होती है, लाइफ को कैसे सेट करना है, एंड आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक तरीके से किस तरह से अपने जीवन को प्रिपेयर्ड करना है, अपने जीवन को और अच्छी तरह से कैसे निखारना है। ये एज होती है मेहनत करने की, और एंड सभी लोग करते हैं। सभी लोग इस एज में, लड़की हो चाहे लड़का हो, मेहनत करते हैं। सभी लोग चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ अपने जीवन में जल्दी से सफल हो, नाम हो, काम हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, सभी लोग चाहते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये एज बहुत मेहनत की होती है, और ये एज एक गृहस्थ जीवन की भी होती है कि गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियाँ कैसी होती है, किस तरह से निभाई जाती है, इस एज में सीखी भी जाती है। और हम कैसे मजबूती के साथ इस एज में खुद को, फैमिली को किस तरह से बैलेंस बनाए रखते हैं, और कैसे बैलेंस बन सकता है इस एज में, पौणावस्था में। तो मेरे दोस्तों, ये हो गई एज की चारों स्टेज। आप जान गए हैं चारों स्टेज क्या है और क्या क्या फैक्ट हैं इस एज को, क्या क्या होता है, क्योंकि आप भी खुद इस एज में हैं और आपके छोटे भी इस एज में होंगे, आपसे बड़े भी इस एज में होंगे। और सीखिए और सिखाते रहिए और अपना ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि अच्छी संगति में रहें। अपने छोटों को सिखाइए कि अच्छी से अच्छी संगति में रहें और अपने जीवन में कुछ करें और आगे बढ़ें। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों। कैसी लगी आपको ये वीडियो? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। ध्यान रखिए अपना अपना सब।